बाज लोगों को दिन भर इतनी घबराहट नहीं होती जितनी शाम के वक्त शुरू हो जाती है। दिन में कुछ ठीक रहेगा, लेकिन शाम का वक्त जूं बढ़ता जाएगा, इसको घबराहट और बेचैनी होती जाएगी। मैं बतला दूं, और पहले भी कई वीडियो में बतलाया है कि डिप्रेशन, एंजाइटी ये कई तरह का होता है और हर एक की दवाई अलग अलग होती है। एक तरह का डिप्रेशन कैसा होता है जो आज बता रहा हूं। क्या होता है, कुछ लोगों को पूरे दिन तो ठीक है, हल्की फुल्की घबराहट है, हल्की फुल्की बेचैनी है, लेकिन जब शाम का वक्त आता है 5-6 बजे से, 4 बजे से, 7 बजे से, उसके बाद से घबराहट और बेचैनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को उस वक्त होती है जब बिस्तर पर जाते हैं। ठीक है, आज मैं इसी का इलाज बताने वाला हूं। डिप्रेशन कई तरह का होता है। कुछ लोगों को तो सुबह शाम रात घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, और कुछ लोगों को दिन में कम रहती है लेकिन शाम और रात में ज्यादा होती है, और उसका इलाज बताऊंगा। लेकिन मैं बतला दूं कि ये डिप्रेशन भी और डिप्रेशनों की तरह ही मिलता जुलता है। डिप्रेशन की मैं निशानी बता दूं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं डिप्रेशन का। घबराहट और बेचैनी क्यों हो रही है, वो तो ये सोचते हैं कि हमें कोई और बीमारी है। देखो डिप्रेशन कैसे होता है, उसकी क्या क्या निशानी है। डिप्रेशन वाले को एक तो घबराहट होगी, चाहे वो दिन रात रहे या रात रात को रहे या 24 घंटे रहे। डर बहुत ज्यादा लगेगा, खास तौर से मौत का डर। मौत का डर इनको बहुत ज्यादा होगा। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इनको ऐसा भी होता है। और इसी तरह पेट लगातार खराब रहेगा, गैस एसिडिटी बनेगी, लीवर में सूजन हो जाएगी, कभी कभी पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों को पेशाब में जलन भी होती है, सबको तो नहीं होती लेकिन कुछ लोगों को होती है। और कुछ लोगों का वजन भी कम हो जाता है, सबको नहीं होता लेकिन कुछ लोगों का हो जाता है, जिनको हाई लेवल का डिप्रेशन हो जाता है। घबराहट होती है, जब रात को लेटेंगे तो एकदम नींद नहीं आएगी, जब आएगी नींद तो अच्छी आएगी। कुछ लोगों को तो पूरी रात नहीं आती। लेकिन अक्सर डिप्रेशन के मरीज कैसे होते हैं कि रात को एकदम नींद नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी तो अच्छी आ जाएगी। भूख कभी बिल्कुल नहीं लगेगी, कभी बहुत अच्छी भूख लगेगी। याददाश्त कमजोर हो जाएगी। ठीक है जी। हर वक्त डर लग, अगर किसी के बारे में सुन लिया ना कि वो मर गया, मरने की खबर सुन ली, तो दिमाग से ही नहीं उतरती उसकी बात। और डिबेट देख रहा है, न्यूज चैनल देख रहा है, उसमें आपस में लोग झगड़ रहे हैं, डर रहा है ये बैठ के, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई है। तो ये होता है सब डिप्रेशन की निशानियां। और शुरू में लोगों को पता नहीं चलता है कि डिप्रेशन है, वो तो सोचते हैं पेट में इंफेक्शन हो गया, गैस एसिडिटी है, बस ये वाला चूरन खा लो आप। घर के किसी आदमी को बतलाओ या किसी दोस्त को बतलाओ, यार गैस एसिडिटी बहुत बनती है और दिल दिमाग की तरफ चढ़ती है, तो कहते हैं ये चूरन खा लो, ये कैप्सूल खा लो गैस तेजाब का। फिर बाद में दिक्कत होती है जब ये डिप्रेशन बढ़ जाता है, और फिर चूरनों से भी ये काम काबू में नहीं आता, कंट्रोल नहीं होता। इसलिए इसको हल्के में न ले। जो ये अल्सर की बीमारी होती है, ये भी इसी की वजह से होती है। आईबीएस की जो बीमारी होती है, ये भी इसी की वजह से होती है। आ रही बात समझ में? तो ये सारी की सारी परेशानी होती है डिप्रेशन से। डिप्रेशन का शुरू में पता नहीं चलता। अब देखो, बहुत सारे लोग मेरी बात सुन के एकदम हैरान रह जाएगा, अच्छा ये इसकी वजह से होता है, हमें तो पता ही नहीं था। ये पता ही नहीं चलता है इसका जल्दी से। इसलिए किसी अच्छे हकीम और डॉक्टर से ही इलाज कराना चाहिए। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मरीज है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मैं डिप्रेशन की बारीक बारीक बातें, मोटी मोटी बातें बयान करता रहता हूँ, लोगों को आगाह करता रहता हूँ। अब इसके इलाज की तरफ आ जाते हैं। खास तौर से वो डिप्रेशन जो शाम के वक्त होता है ज्यादा। वैसे तो ये दवा हर तरह के डिप्रेशन में आराम करेगी। अब इलाज सुन लीजिए। 1 गिलास ले लीजिए अर्के गुलाब, गुलाब का अर्क, शाम के वक्त करना है ऐसा। और उसमें 1 चम्मच जौ का सत्तू डालना है। वैसे सत्तू पानी में डालकर पिया जाता है, लेकिन ये जौ का जो सत्तू है ये अर्के गुलाब में डालना है, गुलाब के अर्क में डालना है और पी जाना है सिर्फ 1 टाइम बस। इंशाल्लाह घबराहट, बेचैनी, गैस एसिडिटी और पेट का खराब होना, भूख कम ज्यादा लगना, ये सारी की सारी, दिल की धड़कन का तेज होना, बीपी का बढ़ जाना, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ठीक होती चली जाएगी।